हमारे ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में यदि हम बात करें हमारी परंपरा की, संस्कृति की, तो आयुर्वेद वास्तव में हमारे जीवन में पूरी तरह से रचा बसा हुआ है। चाहे वह दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं की बात हो, प्रातः काल उठ करके हमें क्या करना है, क्या खाना है, किस ऋतु में क्या भोजन करना है, तो एक बहुत बड़ा विज्ञान हमारी परंपरा में जुड़ा हुआ है। और इस तरह का विज्ञान पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी परंपरा में नहीं है। और उसके बाद में भी तथाकथित कुछ आधुनिक सभ्य लोग, वैज्ञानिक या डॉक्टर जिनको हम मानते हैं, ये कहना कि ये सब तो किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, एक तरह से यह आयुर्वेदिक औषधियां, परंपराएं व्यर्थ हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ऋषियों ने कहा कि सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए, तुम पानी पीना बंद कर दो। ऋषियों ने कहा कि खाने के साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, तुम खूब पानी पियो। ऋषियों ने कहा भोजन के बाद तक्र का पान करना चाहिए, तुम उसको मत पियो। रात को मना किया कि दही, अचार या खीरा और मूली नहीं खाना है, तुम दबा करके खाओ, तो विपरीत नहीं चला जाता है। पर यह दुर्भाग्य है कि हम फिर भी प्रतिकूल भी नहीं चल सकते हैं, परंतु उन परंपराओं को स्वीकार करना और उनको सम्मान देने में हमें कहीं संकोच होता है। फिर भी प्रभु की कृपा है और करोड़ों देशवासियों की शुभकामना और आशीर्वाद है कि पुनः वह दिन लौट करके आ रहा है और आज हम उन परंपराओं के प्रति गर्व और फक्र करने लग गए हैं। तो हमें इन परंपराओं के अंदर कुछ विकृतियां हैं, क्योंकि सदियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो सदियों से चलते चलते कभी कभी उन चीज़ों के अंदर कुछ न कुछ कहीं कमी आ सकती है, उसके अंदर कहीं त्रुटि आ सकती है। हमें उन कमियों का, उन त्रुटियों का निराकरण करना चाहिए, न कि हमें उन परंपराओं को ही विडंबना कह करके, अंधविश्वास कह करके, पाखंड कह करके हमें दूर भागना चाहिए। यदि हम दूर भाग गए तो वह दिन बहुत विलंब हो चुका होगा जिस दिन हमारी आंखें खुलेंगी। इसीलिए जड़ी बूटी के माध्यम से न केवल हम प्रयत्न करते हैं आपको आयुर्वेद से जोड़ने की, जड़ी बूटियों से जोड़ने की, अपितु हमारा प्रयत्न रहता है कि हम आपको जोड़ें अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपनी हमारी उदात्त जो वैज्ञानिक ऋषियों की जो अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनसे हम आपको जोड़ें। तो हमने आयुर्वेद की रक्षा के लिए आयुर्वेद को आहार से जोड़ा, आयुर्वेद को जीवन से जोड़ा, आयुर्वेद को दिनचर्या से जोड़ा, आयुर्वेद को हमने पूजा पाठ, धार्मिक जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनसे जोड़ा। ऋषियों का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह से जड़ी बूटियों के साथ, वृक्ष वनस्पतियां और लता के साथ हमारा जो प्यार है, हमारा जो जुड़ाव है, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋषियों ने इस परंपरा को डाला और आज हम आधुनिकी सभ्यता और वेस्टर्न कल्चर के नाम पर कहीं ना कहीं हम इन परंपराओं को दुत्कारने का, तिरस्कृत करने का दुस्साहस और कुत्सित प्रयत्न कर रहे हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए। आओ, आप ऋषि संतान हो, ऋषि परंपरा में जीने वाले लोग हो, उन परंपराओं की वैज्ञानिकता को समझो। उसी परंपरा की वैज्ञानिकता को समझाता हुआ यह विशाल वृक्ष जहाँ मैं खड़ा होकर के आपको कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो यह जो विशाल वृक्ष हमारी संस्कृति का प्रतीक है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आयुर्वेद का यह एक जीता जागता एक इंसाइक्लोपीडिया है। आयुर्वेद के अंदर एक से एक दिव्य औषधियाँ हैं, एक से एक वनस्पतियाँ हैं। यदि हम बात करें कि उन दिव्य वनस्पतियों में से 2, 3, 4 पौधे हम बताएं तो उनमें से निश्चित रूप से पीपल, नीम, तुलसी और बिल्व ऐसे पौधे हैं जो वास्तव में एक एक पौधा अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। औषधि चिकित्सा विज्ञान का एक वह कोश है। यह फाइकस प्रजाति का यह पेड़, फाइकस रेलिगोसा का यह पौधा, फाइकस रेलिगोसा
पीपल ट्री जिसको बोलते हैं, यह पीपल का पेड़ पूरे देश में जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त संस्कृत में बहुत नाम है। अश्वत्थ के नाम से तो हम जानते ही हैं, अश्वत्थ पीपल का एक नाम है। तो बोधि द्रुम के नाम पर भी हम इसको जानते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है देवात्म मांगल्य वृक्षराज इसका नाम है। निश्चित रूप से इसीलिए हमारे प्राचीन काल से ही, ऋषि परंपरा से ही पीपल को संरक्षित करने के लिए, पीपल को बचाने के लिए ऋषियों ने कहा कि पीपल के अंदर भगवान का वास है, इस पीपल वृक्ष में देवता रहता है। तो निश्चित रूप से जिस वृक्ष में स्वयं देवता हो, पीपल को हमने देव माना, पीपल को हमने एक तरह से देव के रूप में हमने पूजा की। और एक जो विशेष बात है कि संस्कृत के अंदर मैंने देखा बहुत सारे वृक्षों के बहुत नाम हैं। पीपल के जब मैं नाम अन्वेषण कर रहा था, 2 दर्जन से ज्यादा, 25 से ज्यादा नाम संस्कृत के अंदर पीपल वृक्ष के लिए कहा गया। इसको देव वृक्ष भी कहा गया है और इसको सूचित द्रुम भी कहा। कि वास्तव में यह पवित्र करने वाला यह देव वृक्ष है। इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां हैं, उसको हम जान लें तो रोचक रहेगा। हमने पीपल को देव कहा, पीपल को देवता का स्वरूप हमने इसको माना, इसीलिए हमने हमारी भारतीय संस्कृति में इसकी पूजा की परंपरा पड़ी। वृक्ष की पूजा करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, परंतु वृक्ष की जो पूजा की परंपरा है शायद 2 कारणों से रही। हम वट की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं और बिल्व शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। उसके पीछे उनका संरक्षण, संवर्धन और उसके अंदर जो निहित जो रहस्य हैं, जो उस पौधे के गुण हैं, उन गुणों से लाभ लेना शायद मुख्य रहा होगा। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि पीपल के पेड़ को हमने कहा कि पीपल एक पवित्र वृक्ष है, परंतु हमने पीपल को देवता तो माना, फिर कहा इस पीपल में कौन रहता है? भूत रहता है। तो क्या करना चाहिए कि पीपल को घर से दूर लगाना चाहिए, घर पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें भूतों का वास होता है। बहुत रहस्य की बात है। वैसे तो एक यह अंध अवधारणा है, फिर भी भूत का अर्थ है कि जो तमोगुण युक्त, जो रासिक, जो तामसिक, जो आसुरी प्रवृत्ति के जो आत्माएं या शक्ति या जो हानिकारक जो इस तरह के प्राणी हैं, इस तरह की योनियां हैं, हम यदि उनको भी भूत मान भी ले तो फिर भी देव के अंदर भूत नहीं रह सकता। एक कहे कि ये तो देवता है परंतु यह भूत रहता है, तो भूत और देव का साथ में वास नहीं हो सकता है। तो पीपल के लिए ऐसा क्यों कहा गया, ये बड़ी समझने की बात है कि देवता तो है पर उस देवता में भूत रहता है। मैंने बहुत विचार किया कि ऐसा ऋषियों ने क्यों कहा, तो इसके पीछे जो रहस्य था आज मैं आपको उसको अवगत कराना चाहता हूँ। आप देखेंगे अभी इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि पीपल की जटाएं, जो पीपल की जड़ें, वो कई किलोमीटर तक जाती हैं। वो दूर दूर तक इसकी जो जड़ें हैं वो फैलती हैं, बहुत दूर दूर तक। यदि आप घर के अंदर पीपल को लगा देंगे तो पीपल वो घर के दीवारों में, घर की नींव में घुस जाएगा तो आपके घर को तोड़ेगा। तो घर को तोड़ने वाला, घर को ढाने वाला देवता नहीं हो सकता। ऐसा काम तो कोई भूत कर सकता है, कोई राक्षस कर सकता है, कोई आसुरी प्रवृत्ति का कोई प्राणी कर सकता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा इसमें भूत रहता है। वास्तव में इसकी जो जड़ें हैं वह इसकी जड़ें ही भूत है, इसीलिए इसको घर से दूर रखना है। दूसरा, आपने देखा कि अभी भी थोड़ी आवाज आ रही है इस वृक्ष के अंदर, इन पत्तियों में। तो जब सुनसान जगह पर पीपल की पत्तियों में जब थोड़ी भी हवा चलती है तो बाकी वृक्षों में उन पत्तियों में कोई आवाज नहीं होती है। इसके अंदर एक तरह की सरसराहट होती है, जो सरसराहट वाली आवाज है। थोड़ी सी वायु तेज चलने पर तो ऐसा लगता है कि मानो कोई इस वृक्ष में बैठ करके उस पेड़ को हिला रहा है। हिलाती तो
हवा है, वायु से वृक्ष हिलता है, परंतु यह इतना संवेदनशील इसके पत्ते होते हैं कि वो हिल करके आवाज करने लगते हैं। शायद यह भी दूसरा कारण रहा होगा। ये दो कारण से हमें लगता है कि भूत है। फिर जो देवता की बात है, वो देवता की बात इसके गुणों की वजह से है। यह वृक्ष वास्तव में इतना इसके अंदर ऑक्सीजन है कि दूसरे पेड़ में शायद इतनी ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता नहीं है, और घर से दूर होने पर यह छाया भी इतना देता है कि घर पे रहेगा तो इसकी टहनियां भी बहुत फैल जाती हैं। तो शीतकाल के मौसम में हो सकता है इस धूप को रोक दे, परंतु गर्मी से संतप्त जो पथिक हैं, राहगीर हैं, उनको पीपल की छाया में जो शीतलता महसूस होती है, जो आनंद आता है, वह अवर्णनीय है। तो कितनी भी गर्मी हो, पीपल का पेड़ जहाँ रहता है उसका जो आसपास का जो वातावरण है वो शीतल होता है, आसपास का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है। इसीलिए भी पीपल को देवता कहा गया। जिस क्षेत्र में पीपल के पेड़ होते हैं, आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन में आज विविध तरह के उद्योग और धंधों के चक्कर में आज हम कहीं ना कहीं से पर्यावरण की प्रदूषण से, दूसरी तरह के प्रदूषण से बहुत पीड़ित और परेशान हैं। उसमें से ओजोन परत क्षय होने की जो कहानी है, उसको लेकर के ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के आज कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या है। आज जल दूषित हो रहा है, धरती प्रदूषित हो रही है। उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ नीम के पेड़ हों, जहाँ पीपल के पेड़ हों, उनकी जड़ें जब धरती पे जाती हैं, पानी के स्तर पर वो जड़ें पहुंच जाती हैं, तो धरती के पानी को शुद्ध कर देती हैं। बैक्टीरिया और वायरस को और जीवाणु और विषाणुओं को वो समाप्त करती हैं। इसीलिए भी हमें वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने से वायुमंडल शुद्ध होता है, हवा को और वायु को वो शुद्ध करती हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त कर करके ऑक्सीजन की प्राप्ति यह पेड़ पौधे कराते हैं। सिर्फ वायु की ही शुद्धि नहीं करते हैं, अपितु वह जल की शुद्धि भी करते हैं, वह मिट्टी की भी शुद्धि करते हैं। तो आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, इस सभी की शुद्धि के लिए, इन पंच तत्वों की शुद्धि के लिए हमें वृक्षों को लगाना चाहिए। उन वृक्षों में जिनकी बड़ी जटाएं, जिनकी बड़ी लताएं हैं, जिनकी बड़ी जड़ें हैं, जिनकी बड़ी टहनियां हैं, वो वृक्ष ज्यादा काम करते हैं। उन वृक्षों की गणना की जाए तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह हमारा पीपल का यह जो वृक्ष है, यह अपने आप में अनुपम है, अतुलनीय है, पूजनीय है, पवित्र है, वास्तव में साक्षात देव है। तो आइए इन वृक्षों की संरक्षण के लिए, इनकी अभिवृद्धि के लिए हम प्रयत्न करें। आपका जन्मदिन हो, चाहे मरण दिन हो, किसी का स्मरण दिन हो, हर में आप संकल्प लें कि आप जरूर वृक्षारोपण करेंगे। और हमारी संस्कृति की ऋषि परंपरा को जागृत करने में, ऋषि परंपरा को सुरक्षित रखने में, ऋषि परंपरा की अभिवृद्धि करने में आप सहभागी बनेंगे। आप किसी भी तरह से इन वृक्ष, वनस्पतियां और लताओं के गुणों को लेकर के, इनके प्रचलन अवधारणाओं को लेकर के आप एक अंधविश्वास के कारण नहीं, अपितु अंधविश्वास दूर करने के कारण और पात्र बनेंगे। तो इसके विविध औषधीय गुण हैं। आज हम इसके कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। मैंने जैसे कहा कि पीपल का पेड़ अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है, अपने आप में बहुत बड़ा शब्दकोश है। तो मैं इसका एक प्रयोग अभी आपको बताता हूँ। हमारे गांव में रहने वाले भाई बहन, शहर वाले भी, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, शरद पूर्णिमा के दिन खीर खिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन यदि रात को चांदनी में रख करके उस खीर को, जैसे चावल में दूध डाल करके खीर पकाते हैं, उस खीर को खिला दिया जाता है। तो शरद पूर्णिमा का खीर वैसे शीतल होता है। कफ के रोगियों के लिए और अस्थमा के रोगियों के लिए रूटीन में नहीं ले सकते हैं, परंतु उस दिन खिलाया हुआ खीर वह अस्थमा में और श्वास रोग में सहयोग करता है। उसके लिए शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा एक ही दिन साल भर में आता है, वैसे किसी भी पूर्णिमा के दिन प्रयोग करने से भी वह लाभ मिलता है। जिस तरह से उसको चांदनी में रख करके और शुद्ध
स्थान पर, पोल्यूशन वाली जगह पर नहीं। शहरों में तो इतना पोल्यूशन है कि यदि 1-2 घंटा खुले बर्तन को चांदनी में रखेंगे तो चांद का प्रभाव तो कम, पोल्यूशन का और धुएं का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जहाँ शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण है, वहाँ जा कर के उस खीर को चांदनी में रख कर के खिलाने से जिस दिन पूर्णिमा के दिन और शरद पूर्णिमा का दिन विशेष लाभकारी होता है, उसके लिए उसमें एक औषधि डाली जाती है। उस औषधि में से, जो डालने वालों में से, इस पीपल वृक्ष का जो छाल है, पेड़ के छाल का, बाहर की सूखी छाल को हटा करके अंदर की जो गीली छाल है उस छाल को टुकड़े टुकड़े कर करके छाया में सुखा करके पाउडर करके जितने लोग खीर खाने वाले हैं, जितने अस्थमा के रोगी हैं, उन रोगियों में से आप एक के हिस्से में कम से कम जो है 5-10 ग्राम छाल खीर पका करके बाद में उस छाल के पाउडर को मिला करके खीर, वह यथेष्ट खीर खा सकता है। पूर्णिमा के दिन और शरद पूर्णिमा का दिन विशेष लाभकारी होता है। उस खीर को चांदनी में रख ले, चांदनी में कम से कम 3-4 घंटा के बाद में खिलाने से कफ के रोगियों के लिए और अस्थमा के रोगियों के लिए यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। शर्त यह है कि रात को उस दिन सोना नहीं है। जिसने खीर खाया उसको रात को जगाना है, सोने से वो लाभ कम मिलता है। आप एक के हिस्से में कम से कम जो है 5-10 ग्राम छाल खीर पका करके बाद में उस छाल के पाउडर को मिला करके 5 ग्राम छाल कम से कम एक व्यक्ति को खीर, वह यथेष्ट खीर खा सकता है, 100-200 ग्राम खा सकता है। तो उसको खिला देने से अस्थमा में तुरंत लाभ होता है। और हमने देखा कि शरीर के अंदर जो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है वह बहुत बढ़ जाता है। वह खीर बच्चों को भी खिलाना चाहिए, जवान को भी खाना चाहिए, बुढ़ों को भी खाना चाहिए। एक बार के खीर के सेवन से बाहर के जो प्रदूषण से और जो वातावरण और माहौल खराब जो भी है, आज दूषित जलवायु की वजह से होने वाली विविध रोगों से, विविध बीमारियों से आप बच सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है। तो इस अंतस छाल का जो प्रयोग है बहुत ही गोपनीय है। साधु महात्मा लोग आज भी उस खीर का सेवन कराते हैं। बहुत लोग ये भी नहीं बताते हैं कि उसमें कौन सी औषधि डाली जा रही है। वैसे बहुत सारे लोग उस दिन जो आक के जड़ का जो छार है उसको भी डालते हैं, अर्क छाल, परंतु ज़्यादा पीपल की इस अंतस छाल का प्रयोग शरद पूर्णिमा में खीर खिलाने के लिए, अस्थमा के रोगी के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। तो पुनः उस विधि को थोड़ा ध्यान से सुन लें कि शरद पूर्णिमा के दिन या किसी भी पूर्णिमा पे हमने ऐसा देखा कि पूर्णिमा के अतिरिक्त तिथि में जो है वो उतना कारगर नहीं होता है। यह भी एक अनुसंधान का विषय है। हम लोग बात करते हैं देश में बड़े बड़े अनुसंधान की और रिसर्च की, जितने भी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी परंपराओं में जो इस तरह की परंपराएं हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिनके ऊपर कहीं चमत्कारिक जो परिणाम है, उनके पीछे का जो हेतु है उसके ऊपर आपको अनुसंधान करना चाहिए, जिससे कि हम पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति के पीछे जो विज्ञान है, जो तथ्य है, जो रहस्य है, जो रोमांच है, उसको हम बता सके। तो शरद पूर्णिमा के दिन इसका पाउडर कर करके आप खीर पे रख करके फिर आप इसको चांदनी में रख लें। चांदनी में कम से कम 2-3-4 घंटा रख लें। शाम को 7 बजे से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक लगभग आप रख लें। रखने के बाद में लगभग 11-12 बजे उसको खीर खिला दें। बाद में शर्त यह है कि रात को उस दिन सोना नहीं है। जिसने खीर खाया उसको रात को जगाना है, सोने से वो लाभ कम मिलता है। तो ये रहस्य की बात है कि इसको खीर में ही डाल करके क्यों खिलाना है, शरद पूर्णिमा को ही क्यों देना है, खिलाने के बाद क्यों नहीं सोने देना है। हर एक के ऊपर अनुसंधान करना चाहिए और लाभ लेना चाहते हैं तो प्रयोग कर करके देखो। और यदि आप परीक्षा करना चाहते हैं, खीर खा करके सो जाओ। खीर खा कर सोओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, परंतु खीर खा करके जगोगे तो एक दिन में ही, एक दिन के प्रयोग से हमने देखा कईयों की तो अस्थमा 100% खत्म हो जाती है। बहुत सारे रोगियों को अस्थमा में बहुत लाभ होता है। तो इस तरह के दिव्य चमत्कारिक प्रयोग इस पीपल वृक्ष के अंदर भरे हुए हैं। तो मैंने यह प्रयोग आपको बताया और इसके जो गुण धर्म प्रयोग हैं मैं आपको बताऊंगा। कल फिर देखिए अगले एपिसोड में कि किस तरह से पीपल है जड़ी बूटियों का अपने आप में एक खजाना, एक बहुत बड़ा संग्रह।